हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पर्की मेक्स हिंदी में, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मॉमी टॉक एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे सुबह 10 बजे। सो आज का जो वीडियो इट्स ऑल अबाउट पर्सनल Q&A वीडियो जो हम हर मंथ करते हैं। तो आपने पूछे थे मुझसे कुछ क्वेश्चंस ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब कम्युनिटी टैब, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिनका मैं आज जवाब दूंगी। तो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़े, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ मैं काफ़ी अपडेट्स डालती हूँ मेरे बारे में, नवू के बारे में एंड फैशन वीडियोज़, शॉर्ट पिक्स एंड एवरीथिंग। तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स। और चलिए अब लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इतनी ख़राब सिचुएशन में खुद को कूल कैसे रख पाती हैं और फ्रूट्स वेजिटेबल्स कैसे वॉश करती हैं दी। सो आई नो यार, माहौल थोड़ा नेगेटिव चल रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस कोरोना। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घर पे जब कोई भी सब्जी आती है या पैकेज आता है तो पैकेज को हम 2 दिन तक रखते हैं, उसके बाद ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अंदर का सामान निकाल के अपने हैंड्स वॉश करते हैं। एंड सब्जी को हम क्या करते हैं, जब लेके आ जाते हैं तो हम एक बड़े से पतीले में गर्म पानी में 2 चम्मच नमक डालते हैं एंड उन सब्जियों को उसमें डालते हैं, देन निकालते हैं, देन को फिर से धोते हैं एंड देन फ्रिज में रखते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, सब अपनी अपनी तरीके से ले रहे हैं। हम ऐसे लेते हैं, हमारे अपार्टमेंट्स में हम सब कुछ ऑनलाइन ही मंगवा रहे हैं बिकॉज हम कहीं भी शॉप में नहीं जा रहे हैं। तो जब भी जाते हैं, एक ही आदमी बाहर जाता है, तो मेरे हस्बैंड जाते हैं, वो अलग कपड़े रखे हुए हैं नीचे जाने के लिए एंड मास्क पहनते हैं। जब आते हैं मास्क उतारते हैं, हाथ धोते हैं, मतलब पहले हाथ धोते हैं फिर मास्क उतारते हैं। सो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो हम ले रहे हैं। माहौल यार सच में बहुत नेगेटिव है और बहुत कभी कभी बहुत लो फील होता है, बट बस ये फेज़ है, ऐसे सोचिए कि ये गुजर जाएगा। बहुत ही डिफ़िकल्ट ईयर है ये, बस हम जी जाएं, निकल पाएँ इस फेज़ से, बस वही इंपॉर्टेंट है अभी। नेक्स्ट है योर फेवरेट गर्मी भगाओ सीक्रेट। कहाँ से भाग रही है गर्मी भाई, इतनी गर्मी हो रही है, नो हाउस हेल्प, किचन में जाने का मन नहीं करता, पर खाना तो खाना है ना, बर्तन धोने हैं, काम करना है। तो कोई सीक्रेट नहीं है, गर्मी सहते हैं, टप टप पसीना। ये कंधे पे एक गमछा रखो, तौलिया रखो, पसीना पोछो और काम करो, और कुछ सीक्रेट वीक्रेट कुछ नहीं है भाई इतनी गर्मी में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड, बी इट प्रोफेशनल और पर्सनल। तो किसी भी तरह का स्ट्रेस जब मुझे होता है तो फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज़ डू मेडिटेशन, क्योंकि वो एक चीज़ है जो मेरे माइंड को काम डाउन करती है। देन पॉजिटिव चीज़ें देखिए, मैं कोरोना की ये न्यूज़ व्यूज़ बिल्कुल नहीं देखती हूँ बिकॉज इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव। अच्छे वीडियोस देखिए मोटिवेशनल, क्योंकि बहुत ही लो टाइम है और अपने आप को मोटिवेट रखना एक बहुत बड़ा टास्क है। सो मैं इस तरह से कोई भी स्ट्रेस अगर मुझे आता है तो मैं उसको इस तरह से हैंडल करती हूँ। और मैं ये उन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ जो भगवान ने मुझे दी है एंड उन चीज़ों के बारे में सोच के मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास ये सब है और मुझे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कई लोगों के पास बेसिक चीज़ें भी नहीं है, हमारे सर पे छत है, खाने को खाना है, बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की चीज़ें सोच के स्ट्रेस जो है वो हमेशा दूर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो लोग ऑफिस में डीमोटिवेट करते हैं, डीमोरलाइज करते हैं, उनसे कैसे डील करें दी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और आई नो, मैं भी एक कॉर्पोरेट कल्चर में थी, फॉर 8 ईयर्स मैंने जॉब किया है एंड आई नो बहुत ही टॉक्सिक कल्चर होता है, बहुत ही कंपेटिटिव कल्चर होता है ऑफिस का। एंड कई बार बहुत ही ऐसे लोग होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। मोस्टली आई थिंक हम सब की ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं। बेस्ट चीज़ इज़ इग्नोर देम, एक कान से सुनो दूसरे से निकालो। ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो एंड यू आर व्हाट यू फील। तो अपने आप को हमेशा मजबूत फील करिए, पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट रहिए एंड दूसरों की बातों में मत आइए बिकॉज लोगों का यही काम है कि आपको डाउन करना। Next question is, what is the first word which comes in your mind when you think of your baby? Her smile. मैं नवू का नाम लेती हूँ, मुझे उसकी स्माइल याद आती है एंड आई जस्ट लव हर। सो ये चीज़ है जो मुझे सबसे पहले याद आती है नवू का नाम लेते ही। ओके, नेक्स्ट इज, हाउ यू रिड्यूस्ड योर वेट सो क्विकली, जस्ट लुकिंग जस्ट लाइक बिफोर, हाउ इज़ योर बेबी। एंड यार मैंने अपना वेट रिड्यूस नहीं किया है, आई जस्ट लॉस्ट 8 kgs डिलीवरी के बाद, जो कि नॉर्मली सब कर लेते हैं बिकॉज आपका वो वाटर वेट निकल जाता है, बेबी हो जाता है। बट उसके बाद से मेरा अभी तक कोई वेट रिड्यूस नहीं हुआ है। वीडियोस में जो आप देखते हैं उसमें मैं टमी टकर पहनती हूँ तो मेरा पेट नहीं दिखता है, अगर साइड से देखेंगे तो बहुत दिखता है, बट वो फ्रंट से देखते हैं तो नहीं दिखता है। सो आई एम ऑनेस्ट, मेरा कोई वेट इतना रिड्यूस नहीं हुआ है। मुंह का फैट इतना नहीं है इसलिए शायद इतना पता नहीं चलता, बट पेट बहुत ज़्यादा है एंड मैं अभी कुछ नहीं सोच रही हूँ इस बारे में, धीरे धीरे सोचा जाएगा, अभी हम जी लें वही बहुत बड़ी बात है।
Next question is a very good question. I have one question. If a mother has to choose between their child and their husband, what will the mother choose? And I think husband भी agree करेंगे कि अगर एक माँ एंड फादर दोनों को चूज़ करना हो बच्चे और लाइफ पार्टनर में से, तो वो हमेशा हमेशा अपने बच्चे को चूज़ करेंगे, बिकॉज बच्चे के साथ प्यार ही ऐसा होता है. बच्चा इज़ ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी. सो जिनके बच्चे हैं वो ये क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेट करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मम्मी बनने से पहले वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी थी या अब वाली? हैंड्स डाउन अब वाली. चाहे कितनी ही तकलीफ हो, पर एक प्यारा सा बेबी आपकी लाइफ में आ गया है, उससे कंपेयर ही नहीं हो सकती पहले वाली लाइफ. तो आई जस्ट लव माई करंट लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप वीडियो बहुत कम शूट कर रही हैं अब. हैं भैया, हर हफ्ते 2 वीडियो लेके आ रही हूँ और क्या जान लो कि मेरी जोक्स अपार्ट यार, पहले भी मैं वीकली 2 वीडियोस करती थी और अभी भी आई एम डूइंग वीडियोस एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे. सो आपने क्वेश्चन क्यों पूछा है, आई डोंट नो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू वांट टू डू फॉर नवू इन फ्यूचर? नवू अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करेगी, तो वो जब बड़ी होगी जो उसे पसंद होगा हम वही कराएंगे. हम वो वाले मम्मी पापा नहीं हैं कि बेटा तू इंजीनियर बनेगा, बेटा तू डॉक्टर बनेगा, तो हम वो वाले बिल्कुल भी नहीं हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके हेयर की लेंथ इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? और ये क्वेश्चन आई डोंट नो, बहुत लोग पूछ रहे हैं, बट यार हेयर कटवाए मुझे लगता है पूरा 1 साल हो गया. लास्ट ईयर मैंने जब एक हॉल वीडियो किया था तब कटवाया था, अराउंड जुलाई अगस्त, पूरे 1 साल हो गए. तो उसमें इतने तो बढ़ेंगे यार बाल. तो आई डोंट नो व्हाई एवरीबडी आस्क मी दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोंट यू फील लेजी? आई मीन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल बेबी एंड वर्क बोथ. लेजी भाई, लेजी सोचने का 1 सेकंड का फुर्सत भी नहीं है. मुझे लगता है मेरा दिमाग बंद हो गया है बच्चे, बेबी, काम, घर का काम में. तो लेजी होने का तो वो टाइम ही नहीं है हमारे पास, सोने की फुर्सत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू कोप अप एज अ न्यू मॉम एंड यूट्यूबर? तो बहुत डिफिकल्ट है, आई विल टेल यू, बहुत डिफिकल्ट है राइट नाउ, और भी ज़्यादा, बिकॉज देयर इज़ नो हाउस हेल्प. तो वो एडिशनल काम आ गया है. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि एक बेबी के साथ हमेशा हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है एक वुमेन को, क्योंकि यू कैन नॉट डू इट ऑल अलोन एवरीथिंग. यू आर नॉट अ सुपर वुमेन. आई नो बहुत ये कल्चर है हमारे यहाँ की लेडीज सुपर वुमेन होती है, बट यार एक बंदे पे अगर तुम बहुत ज़्यादा बोझ डालोगे तो वो बिल्कुल दब जाएगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ मदर सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. और हमारी सपोर्ट सिस्टम होते हैं हमारे एल्डर्स, हमारे लाइफ पार्टनर. तो वो सब जब थोड़ा थोड़ा काम हमारे साथ बांटते हैं तो हमारी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है. तो मैं इसीलिए कोप अप कर पा रही हूँ, अभी शूट कर पा रही हूँ, बिकॉज नवी को उसके दादा दादी रख रहे हैं. तो इस तरह जो है एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है एक न्यू मदर के लिए. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं सो लूँ और भी एक्टिविटीज़ कर लूँ. नहीं, बस ये मुझे इतना रूम देता है कि मैं अपना शूट कर लूँ, काम कर लूँ, एंड देन फटाफट शूट कंप्लीट करके मैं नवू को फीड करूँगी, घर की यूजुअल काम करूँगी. तो बस ये इतना रूम देता है कि हाँ आप अपनी पसंद का काम कर पाओ, अपना पैशन थोड़ा फॉलो कर लो, थोड़ा सा सेल्फ टाइम मिल जाए. तो इसीलिए एक सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर व्हाट इन योर लाइफ यू फील मोस्ट ग्रेटफुल एंड यू आर जस्ट इंस्पिरेशनल? मैं बहुत चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ लाइफ में, जो मैं हर दिन यूनिवर्स को थैंक्स बोलती हूँ. मेरे सर पे छत है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर है, मेरी क्यूट सी बेबी है, मेरे अच्छी रिलेशनशिप है विद पीपल. सो बहुत सारी चीज़ें हैं फॉर विच आई एम ग्रेटफुल. एंड मैं उसको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेती. ईच एंड एवरी डे मैं भगवान को शुक्र अदा करती हूँ. ओके, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि आपका टमी बाहर आ गया है तो आपको कैसा लग रहा है अपनी बॉडी को लेकर, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर हैप्पी. मुझे लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं टमी फैट के साथ लिटरली जी रही हूँ पिछले 10-12 साल से. एंड आई डोंट नो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरे सारे काम हो रहे हैं एंड आई फील हैप्पी. एंड सब कुछ हो रहा है तो इस चीज़ पे आई डोंट नो मेरा ध्यान नहीं जाता. अब मुझे ऐसा लगता है आपका भी ध्यान नहीं जाना चाहिए, बिकॉज हम क्या है अपनी बॉडी से भी ऊपर बहुत कुछ हैं एंड लाइफ में बहुत कुछ है करने को. सो आई जस्ट फील हैप्पी. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ विल यू समराइज योर प्रेगनेंसी पीरियड? तब ज़्यादा डिफिकल्ट था कि अभी? भैया तब तो मुझे लगता है अभी का 10% भी नहीं था. प्रेगनेंसी वाली लाइफ बहुत मज़ेदार थी एंड बहुत ईजिली निकल गई. अब जब बेबी बाहर आ जाता है तब आपकी लाइफ होती है रात को उठो, उसको रखो, नींद पूरी नहीं हो रही, सुबह बच्चा आराम से होता है, सुबह आपको घर के काम करने हैं तो बच्चा 24 घंटे नचाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेघा दी, नवू नॉटी बच्ची की शान बच्ची? नवू बहुत नॉटी बच्ची है. नवू ने हमको नचा रखा है एंड हमने उसका नाम मिर्ची भी रख दिया है. सो नवू इज़ अ वेरी वेरी नॉटी बेबी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर यू डीलिंग विद नॉट गेटिंग एडिक्वेट स्लीप? डजंट इट मेक यू इरिटेबल एंड क्रैंकी? यार ये तो ऑब्वियस है, थोड़ा सा नींद पूरी नहीं होती तो बहुत चिड़चिड़ा दिमाग हो जाता है.
सर दर्द होता है। सो आई ट्राई कि मेरे हस्बैंड ट्राई करते हैं कि रात को थोड़ी देर नबू को वो रख लें, फिर थोड़ी देर मैं रखती हूँ, ऐसे हम लोग एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि अगर एक ही दोनों ही लगे रहेंगे और पूरे टाइम लगे रहेंगे तो दोनों की नींद पूरी नहीं होगी। तो हम ट्राई करते हैं इस तरह की नींद देने का, और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी आपको किसके लिए शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है, खुद के लिए या बेबी के लिए? मुझे आई थिंक नबू की शॉपिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे कुछ करने की इतनी ज़रूरत पड़ नहीं रही। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर थॉट ऑफ क्विटिंग यूट्यूब, व्हाट गिव्स यू मोटिवेशन? बीच में कुछ डिफ़िकल्ट टाइम आया था व्हेन ऐसा नहीं कह सकती कि मैं क्विट करने का, बट हाँ मुझे लगा था कि मैं एक ब्रेक ले लूँ, मैंने लिया भी था। देन आई वेंट टू गोवा विद माय हस्बैंड, क्योंकि आई डोंट नो वो टाइम, आई थिंक वो था जब मैंने जॉब छोड़ दी थी एंड मैंने यूट्यूब की फुल टाइम किया था। और कुछ टाइम बाद इतना ऐसा नहीं लगा था जैसे एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि वो टाइम था जब यूट्यूब का एकदम से एल्गोरिथम चेंज हुआ था, व्यूज़ एकदम से ड्रॉप हो गए थे। थोड़ा सा बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम लगा था मुझे, पर ऐसा नहीं सोचा था कि क्विट कर दूंगी, ऐसा सोचा था कि हाँ थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ। एंड उसके बाद ऐसा फेस कभी नहीं आया। एंड यूट्यूब में कभी क्विट नहीं कर सकती, बिकॉज इट इज़ समथिंग जो मैंने प्यार से शुरू की है। एंड ऐसा नहीं है कि पैसे कमाने के लिए मैं यूट्यूब पे जंप किया, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी अर्निंग मच इन माई जॉब। तो जॉब से मैं इसलिए इसी में आई क्योंकि मुझे वीडियोज़ बनाने में बहुत खुशी होती है। इसलिए आप देखेंगे कि मैं अभी इतने डिफिकल्ट टाइम में भी वीडियोज़ बना रही हूँ, बिकॉज आई जस्ट लव मेकिंग वीडियोज़। अदरवाइज इतनी टायर्ड बॉडी के साथ आप वो काम नहीं कर सकते जो आपको पसंद ना हो। सो मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि हाउ कैन वी मिनिमाइज पोस्टपार्टम ब्लूज, आई नो विद योर बेबी, बट आई एम मदर ऑफ 2 years old बट फीलिंग वेरी लो। आई हैव टॉक टू एवरीवन बट इट स्टिल फील्स सेम। तो मैं आपको बताऊंगी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस अबाउट हाउ पीपल फील पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और मैंने क्या किया जो मुझे लगता है कि आपको हेल्प कर सकता है इन दिस थिंग। तो अभी मैं शॉर्ट में ये बोलूँगी कि आप अगर एक ही रूटीन फॉलो करेंगे बेबी के साथ, तो आपको ऐसा लगेगा कि दिन रात इक्वल है, दिन भी वही है, रात भी वही है, वही रूटीन है। और धीरे धीरे जब ये रूटीन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, महीनों के महीने होते हैं, तो आप धीरे धीरे जो है बहुत ही ज़्यादा सैड फील करने लगते हैं। तो इसको ब्रेक करने का तरीका ये है कि मोनोटनी ब्रेक कीजिए, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, कहीं से अपने लिए सपोर्ट सिस्टम ढूंढिए जो आपको थोड़ा सा हेल्प करे कि आप बच्चे का थोड़ा सा वो शेयर कर लें और आप अपने लिए कुछ टाइम निकालें। कुछ भी हो सकता है, एक स्पा ले सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, पार्लर जा सकते हैं। अभी तो वो सब नहीं हो सकता, बट जैसे मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो कुछ सेल्फ टाइम, बुक पढ़ सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो कुछ टाइम अपने लिए निकालिए पर डे, डिफरेंट काम कीजिए। तो क्या होता है, थोड़ा सा रिलैक्सिंग लगता है, एंड देन यू गेट बैक टू योर बेबी विद अ हैप्पी माइंड। एंड मैं जो है कभी भी परफेक्ट मदर बनने की कोशिश नहीं करती, मैं एक हैप्पी मदर बनने की हमेशा कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर मैं खुश रहूँगी तो मेरा बच्चा खुश रहेगा। तो ये मेरा शॉर्ट में इसका जवाब है, एंड मैं इस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द Q&A ऑफ टुडे। थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट आई वांटेड टू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे थम्स अप दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए पर्की मेक्स हिंदी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ मैं बहुत सारी अपडेट्स डालती हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स। मिलती हूँ आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।